गृहस्थाश्रम धर्म में धन एवं स्त्री की महत्ता, धन संपादन करने की आवश्यकता तथा समान कुल में विवाह संबंध की प्रशंसा। राजा शतानिक ने सुमंतु मुनि से पूछा, भगवन, स्त्रियों के लक्षणों को तो मैंने सुना, अब उनके सद्वृत्त सदाचार को भी मैं सुनना चाहता हूं, उसे आप बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, महाबाहु शतानिक, ब्रह्मा जी ने ऋषियों को स्त्रियों के सद्वृत्त भी बतलाए हैं, उन्हें मैं आपको सुनाता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। जब ऋषियों ने स्त्रियों के सद्वृत्त के विषय में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनीश्वरों, सर्वप्रथम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति यथा विधि विद्याध्ययन करके सत्कर्मों द्वारा धन का उपार्जन करे, तदनंतर सुंदर लक्षणों से युक्त और सुशील कन्या से शास्त्रोक्त विधि से विवाह करे। धन के बिना गृहस्थाश्रम केवल विडंबना है, इसलिए धन संपादन करने के अनंतर ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। मनुष्य के लिए घोर नरक की यातना सहनी अच्छी है, किंतु घर में क्षुधा से तड़पते हुए स्त्री पुत्रों को देखना अच्छा नहीं है। फटे और मैले कुचैले वस्त्र पहने अति दीन और भूखे स्त्री पुत्रों को देखकर जिनका हृदय विदीर्ण नहीं होता, वे वज्र के समान अति कठोर हैं। उनके जीवन को धिक्कार है, उनके लिए तो मृत्यु ही परम उत्सव है, अर्थात ऐसे पुरुष को मर जाना ही श्रेष्ठ है। अतः स्त्री ग्रहण करने वाले अर्थहीन पुरुष के त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम की सिद्धि कहां संभव है। वो स्त्री सुख न प्राप्त कर यातना ही भोगता है। जैसे स्त्री के बिना गृहस्थाश्रम नहीं हो सकता, उसी प्रकार धन विहीन व्यक्तियों को भी गृहस्थ बनने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग संतान को ही त्रिवर्ग का साधन मानते हैं, अर्थात संतान से ही धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, ऐसा समझते हैं। परंतु नीति विशारदों का ये अभिमत है कि धन और उत्तम स्त्री ये दोनों त्रिवर्ग साधन के हेतु हैं। धर्म भी दो प्रकार का कहा गया है, इष्ट धर्म और पूर्त धर्म। यज्ञादि करना इष्ट धर्म है और वापी कूप तालाब आदि बनवाना पूर्त धर्म है। ये दोनों धन से ही संपन्न होते हैं। दरिद्री के बंधु भी उससे लज्जा करते हैं और धनाढ्य के अनेक बंधु हो जाते हैं। धन ही त्रिवर्ग का मूल है। धनवान में विद्या, कुल, शील अनेक उत्तम गुण आ जाते हैं और निर्धन में विद्यमान होते हुए भी ये गुण नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र, शिल्प, कला और अन्य भी जितने कर्म हैं, उन सबका तथा धर्म का साधन भी धर्म ही है। धन के बिना पुरुष का जन्म अजागल स्तनवन व्यर्थ ही है। पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों से ही इस जन्म में प्रभूत धन की प्राप्ति होती है और धन से पुण्य होता है। इसलिए धन और पुण्य का अनन्याश्रय संबंध है, अर्थात ये एक दूसरे के कारक हैं। पुण्य से धनार्जन होता है और धन से पुण्यार्जन होता है। इसलिए विद्वान मनुष्य को इसी रीति से त्रिवर्ग साधन करना चाहिए। स्त्री रहित तथा निर्धन पुरुष का त्रिवर्ग साधन में अधिकार नहीं है। अतः भार्या ग्रहण से पूर्व उत्तम रीति से अर्थार्जन अवश्य कर लेना चाहिए। न्यायोपार्जित धन की प्राप्ति होने पर दार परिग्रह करना चाहिए। अपने कुल के अनुरूप धन, क्रिया आदि से प्रसिद्ध, अनिंदित, सुंदर तथा धर्म की साधन भूता कन्या को प्राप्त करना चाहिए। जब तक विवाह नहीं होता है तब तक पुरुष अर्ध शरीर ही होता है, इसलिए यथाक्रम उचित अवसर प्राप्त हो जाने पर विवाह करना चाहिए। जैसे एक पहिए का रथ अथवा एक पंख वाला पक्षी किसी कार्य में सफल नहीं हो पाता, वैसे ही स्त्रीहीन पुरुष भी प्रायः सभी धर्म कृत्यों में असफल ही रहता है। पत्नी परिग्रह से धर्म तथा अर्थ दोनों में बहुत लाभ होता है। इससे आपस में प्रीति उत्पन्न होती है। सत्प्रीति से काम रूपी तृतीय पुरुषार्थ भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। विवाह संबंध 3 प्रकार का होता है, नीच कुल में, समान कुल में और उत्तम कुल में। नीच कुल में विवाह करने से निंदा होती है। उत्तम कुल वाले के साथ विवाह करने से वे अनादर करते हैं। अपने से बड़े लोगों के साथ बनाया गया विवाह संबंध नीच के साथ बनाए गए विवाह संबंध के प्रायः समान ही होता है। इस कारण अपने समान कुल में ही विवाह करना चाहिए। मनस्वी लोग विजातीय संबंध भी ठीक नहीं मानते। ये वैसा ही संबंध होता है जैसे कोयल और शुक का, जिस संबंध में प्रतिदिन स्नेह की अभिवृद्धि होती रहती है और विपत्ति संपत्ति के समय भी प्राण तक भी देने में विचार न किया जाए, वो संबंध उत्तम कहलाता है। परंतु ये बात उनमें ही होती है जो कुल, शील, विद्या और धन आदि में समान होते हैं। मनुष्यों के स्नेह और कृतज्ञता की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। इसलिए विवाह और परामर्श समान के साथ ही करना चाहिए। अपने से बड़े
तथा छोटे के साथ नहीं, इसी से अच्छी मित्रता रहती है।